नमस्कार साथियों, सरस्वती आईटीआई में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैंड एंड टूल का में जो बचा हुआ टॉपिक है वो कटिंग टूल बचा हुआ है। कटिंग टूलों के बारे में पढ़ाई करेंगे और देखेंगे कि इसे एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके बाद ये टॉपिक जो हैंड एंड टूल जो चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाएगा। आगे जो बचा हुआ जो चैप्टर था, जैसे बेसिक कुछ बच गए हुए थे, जो आप लोग जब आए थे तो उस समय ये हो चुका था चैप्टर। इस चैप्टर को भी समझते हुए चलेंगे। विद्युत का उत्पादन कैसे हुआ, किस वैज्ञानिक ने किया, ये सारे चीजों को जानते हुए फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो कल से हमारा जो टॉपिक होने वाला था वो विद्युत की उत्पत्ति होगा। तो इसके बारे में भी जानेंगे कि आवेश की उत्पत्ति किसने किया था, कब हुआ था, इसके बारे में भी चलेंगे। और एक आवश्यक ये सूचना है आप लोगों के लिए कि जिनका डीआरडीओ में एग्जाम क्लियर हो गया, रिजल्ट आ गया, वो जो है प्रैक्टिकल के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप आईटीआई को हमसे संपर्क करिए। यहाँ बिल्कुल ही प्रैक्टिकल की पूरी तरह से व्यवस्था है। आपको एक एक प्रैक्टिकल कराया जाएगा, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा और बिल्कुल ही फ्री क्लासेज होगा। आप हमसे संपर्क कीजिए और यहाँ प्रैक्टिकल की अच्छी व्यवस्था है, उसका लाभ उठाइए। और इस चैनल को इस तरह से आप लोग जिस तरह से प्यार दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग प्यार दीजिए। अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग चलते हैं अब कटिंग एंड टूल के बारे में पढ़ना। देखिए, इससे जो टॉपिक है इससे बहुत सारा जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये लास्ट अब बचा हुआ है और इसको हम लोग फिनिश करेंगे। तो आइए अब समझते हैं कटिंग टूल में कौन कौन सा औजार आते हैं और किसका प्रयोग कहां पर किया जाता है और उससे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वो चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। आइए सबसे पहले देखिए कटिंग टूल। कटिंग टूल में आता है चीजल। चीजल का मतलब आप लोग समझते हैं, बोलचाल की भाषा में हम लोग छेनी कहते हैं। छेनी कहते हैं। तो ये जो छेनी है, चीजल है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग चलते हैं। देखिए, छेनी से क्वेश्चन आता है। यह एक प्रकार का क्या है, कटिंग टूल है। यह हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है और इसकी बॉडी को स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आता है, ये जितना भी लिखा हुआ है, इसके बॉडी को स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बॉडी जो होती है षष्ठभुज आकार की होती है। इसके कटिंग एज की हार्डनेस जो होती है 53 से 59 HRC, ठीक है, होता है। फैली हुई जो भाग होती है उसको मशरूम कहते हैं। देखिए, जब छेनी पर हम लोग चोट कर देते हैं तो छेनी का जो फैला हुआ जो भाग या फैल जाता है उसको हम लोग मशरूम कहते हैं। ये जो मशरूम होता है इसको ग्राइंडर पर रख कर क्या करना चाहिए, ग्राइंड कर लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जब हम लोग काम करेंगे तो ये छिटक कर आंखों में लगने की संभावना होती है। इसलिए जब भी ये फैले हुए जो भाग होते हैं, मशरूम होता है, इसको ग्राइंडर पर जाकर अच्छे से ड्रिल कर लेना चाहिए। इसके कटे हुए भागों को अधिक, इससे जो काटा जाता है भाग अधिक शुद्ध नहीं होता है। चीजल से, छेनी से जो भी अगर भाग काटा जाता है अधिक शुद्ध नहीं होता, उसको फिर फाइलिंग करके फिर शुद्ध किया जाता है, तो इससे कटे हुए भाग शुद्ध नहीं होता है। मशरूम हो जाने पर, यानी इसके जो भाग है ये फैल जाने पर, जब हथौड़ी से जहां चोट किया जाता है वो जो भाग ऊपर का जो भाग होता है वो जब फैल जाता है तो फैले हुए भाग को ग्राउंड करके ठीक कर लेना चाहिए। उसको ठीक करना चाहिए, नहीं तो चोट लगने की संभावना होती है। इससे क्वेश्चन नहीं आता है। चीजल का प्रयोग करके ब्रश के बैरिंग में आयल ग्रू को काटे जाते हैं। देखते होंगे कि जब बैरिंग होता है, जब बैरिंग लगाते हैं तो क्या करते हैं, कभी बैरिंग को खोलते हैं तो दोनों साइड में आयल एक ग्रू लगा होता है, तो उसको क्या करते हैं, छेनी की मदद से ही उसको काट कर निकालते हैं। तो यही है, ये क्या है, कटिंग टूल। चीजल का जो है प्रयोग है, कहां कहां करते हैं। इसमें आने वाला जो क्वेश्चन है मार्क कर दे रहे हैं कि कहां से क्वेश्चन आता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। कटिंग एज का हार्डनेस 53 से ये क्वेश्चन आता है। ये किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फैली हुई भाग को क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं। ये भाग, ये आता है कि चीजल के फैली हुई भाग को क्या कहते हैं, तो मशरूम कहते हैं। ये एग्जाम में आता है।
इसके द्वारा काटा हुआ भाग अधिक शुद्ध नहीं होते हैं। मशरूम हो जाने पर ग्राउंड करके ठीक कर लेना चाहिए। किसी भी चीजल का प्रयोग करने से ब्रश या बैरिंग को ग्रुप्स काटे जाते हैं। ये हाफ राउंड चीजल का प्रयोग कर जो बैरिंग का जो ग्रुप होता है उसको ग्रूव होता है उसको काटा जाता है। तो ये चीजल का प्रयोग है। आई थिंक इसमें ज्यादा तो समझने वाली चीज है नहीं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये फिगर आप लोग के लिए दे दिया गया, आप देख सकते हैं ये फिगर। कटिंग टूल में अब जो आता है हेक्सा ब्लेड, अब उसके बारे में हम लोग हेक्सा ब्लेड के बारे में जानेंगे। हेक्सा ब्लेड से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसके बारे में जानते हैं। हेक्सा ब्लेड के बारे में जानते हैं। देखिए हेक्सा ब्लेड भी जो है यह एक कटिंग टूल है। कटिंग टूल के अंतर्गत ही हेक्सा ब्लेड ही आता है। तो ये जो हेक्सा ब्लेड है एक कटिंग टूल है। ये हमारे हाथों में आप लोग देख रहे हैं, ये हेक्सा ब्लेड है। देखिए ये इसका एक हैंडल है, इसको हम लोग बोलते हैं इसका फ्रेम। ये जो है भाग इसको फ्रेम बोलते हैं, इसको हैंडल बोलते हैं, इसको फ्रेम बोलते हैं। ये है इसका ब्लेड जिससे हम लोग कटिंग करते हैं, ये इसका ब्लेड बोलते हैं। ये जो देखते हैं घटाने बढ़ाने के लिए इसको बिंग नट बोला जाता है, इसको बिंग नट बोला जाता है। इसको बोलते हैं पिन, यहां जो लगा हुआ है ब्लेड इसको बोलते हैं पिन, दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पिन बोलते हैं। यहां देख लीजिए आराम से, देखिए फिर से समझिए पीछे वाले। हाँ ठीक है, समझ लीजिए पहले। ये हैंडल हो गया इसका, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेम। ये इसका फ्रेम हो गया। ये हो गया ब्लेड, इसको बोलते हैं बिंग नट जिसे हम लोग घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं, इसके लिए प्रयोग किया जाता है, ढीला कर सकते हैं इसको। ये जो भाग आप लोग देख रहे हैं यहां इसको बोलते हैं पिन। देखिए एग्जाम में आता है इसकी दूरी, इसकी लंबाई को कैसे मापा जाता है। इसकी लंबाई को इसके पिन की दूरी से सेंटर की दूरी के बीच में मापा जाता है, इसकी लंबाई को। इसी यही क्वेश्चन आता है। अब आइए बोर्ड पर समझते हैं। हेक्सा ब्लेड से धातु को काटने की क्रिया को, अगर इसे अगर धातु को काटते हैं लोहा का, तो काटने की क्रिया को क्या कहते हैं, हेक्साइन कहते हैं। इसकी ब्लेड की माप जो है एक पिन के होल से सेंटर के दूसरे पिन की होल तक लिया जाता है। हेक्साइन करते समय इसकी औसत चाल जो होती है वो 40 से 50 स्ट्रोक होता है। ठीक है, 1 मिनट में होनी चाहिए, 1 मिनट में 40 से 50 स्ट्रोक होनी चाहिए। हेक्सा ब्लेड को बार बार ढीला हो जाता है। हेक्सा ब्लेड अगर बार बार ढीला हो जाता है तो ढीला होने का मुख्य कारण इसका बिंग नट है। ठीक है, बिंग नट जो होता है घिस जाता है। जब बिंग नट की चूड़ी घिस जाता है तो ये हेक्सा ब्लेड जो है, देखिए यहां देख लीजिए, ये इसको बोलते हैं बिंग नट। अगर ये क्या होता है, इसमें चूड़ी देखिए काटा होता है, अगर चूड़ी जब घिस जाता है तो ये क्या होता है, ये बार बार ढीला हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आता है हेक्सा ब्लेड को बार बार ढीला होने के कारण क्या है, तो ये हो सकता है बिंग नट की चूड़ी है घिस जाने के कारण। हेक्सा ब्लेड की लंबाई कितनी होती है, तो हेक्सा ब्लेड की लंबाई 300 मिमी तक होती है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए हैं आया हुआ उसका क्वेश्चन है, ये टोटल एग्जाम में आए हुए हैं, आगे भी यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए जो है अगला जो है फाइल है, इसको बोलते हैं रेती। अब अगला जो है रेती के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए हमारे जो हाथ में है ये रेती है। रेती में बहुत सारे प्रकार हैं, सिंगल कट, डबल कट, रस्ट कट, सारी फाइलों के बारे में पढ़े। जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है उस चीजों को ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये छोटा छोटा चीज है लेकिन एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो आइए फाइल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसका प्रयोग जो किया जाता है जब हम लोग कोई भी कार्य कटिंग वाला करते हैं तो इसका प्रयोग किया जाता है कि जैसे अगर कोई छेनी से हम भागों को काटते हैं तो उसको फिनिशिंग करने के लिए इसको क्या किया जाता है, अनावश्यक जो भाग है उसमें लगे हुए उसको काट को हटाने के लिए फाइल का प्रयोग किया जाता है या रेती का प्रयोग किया जाता है। वही चीज यह जो होता है हाई कार्बन स्टील के बना होता है या कास्ट स्टील से बनाया जाता है।
इसकी हार्डनेस जो होती है 60 से 64 HRC होती है। इसमें जो होता है मुख्यतः पॉइंट होता है, फेस होता है, एज होता है, शोल्डर होता है, हील होता है। ठीक है। रेती की लंबाई इसकी हील से टिप यानी हील से टिप या पॉइंट या पॉइंट तक लिया जाता है। ये एग्जाम में आता है, रेती की लंबाई किससे लिया जाता है, तो इसके हील से टिप तक ये लंबाई लिया जाता है या पॉइंट तक लिया जाता है। साधारण रेती के लिए लंबाई 100 सेमी से 100 mm से 200 mm तक होता है और फाइल के स्ट्रोक की प्रति मिनट संख्या औसतन 40 से 60 होती है। ये आपके फाइल के बारे में जानकारी है। आइए अब हम लोग फाइल के बारे में जानते हैं। देखिए, रेती जो होता है बहुत प्रकार का रेती होता है। जैसे सिंगल कट होता है, डबल कट होता है, रस्प कट होता है, बहुत सा त्रिभुजाकार फाइल होता है, ट्रायंगुलर फाइल होता है, बहुत सारे प्रकार है। सब प्रकारों के बारे में हम लोग जानेंगे और अच्छे से जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसी चीज को हम लोग फोकस करते हुए चलेंगे। आइए फाइल के बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो फाइल है इसका प्रयोग जो है, जो जॉब अगर बना रहे हैं उसमें अनावश्यक भाग रह गए हैं, उसको क्या किया जाता है, उसको फिनिश करने के लिए, काट के हटाने के लिए रेती का प्रयोग किया जाता है, फाइल का प्रयोग किया जाता है। यह कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक है, या कास्ट स्टील से बनाए जाते हैं। ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। फाइल की हार्डनेस जो होती है 60 से 64 HRC होती है। इसका पॉइंट होता है, इसमें पॉइंट होता है, फेस होता है, शोल्डर होता है, हील होता है, टैग होता है। रेती की लंबाई इसके हील से टिप तक या पॉइंट तक लिया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। साधारण रेती के लिए रेती की लंबाई 100 mm से 200 mm तक होती है। फाइल की स्ट्रोक प्रति मिनट संख्या, फाइल जो हम लोग अगर करते हैं किसी भी, तो उसकी प्रति मिनट जो स्ट्रोक होना चाहिए, उसको अनावश्यक भाग को हटाने के लिए ये 40 से 60 होना चाहिए। 1 मिनट में स्ट्रोकों की संख्या होनी चाहिए। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये फाइल के बारे में है, इसके अलग अलग प्रकारों के बारे में ही पढ़ते हुए चलेंगे। ये नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है। और एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आइए हम आपको ये क्वेश्चन आता है, फाइल की यह किसका बना होता है, कार्बन स्टील का बना होता है। फाइल की हार्डनेस कितनी रखी जाती है, ठीक है, हार्डनेस जो है ये 60 से 64 रखी जाती है। इसकी रेती की लंबाई इसके हील से टिप तक या पॉइंट तक लिया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कभी कभी आजकल ये भी पूछता है कि फाइल की स्ट्रोक की प्रति मिनट संख्या औसतन कितना होना चाहिए, 40 से 60 होना चाहिए। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करने के बाद अगले फाइल के बारे में हम लोग जानते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज जो है कटिंग टूल को खत्म कर देना है, ये फिनिश कर देंगे हम लोग। अगले अब टॉपिक के बारे में, विद्युत की उत्पत्ति के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए ये आप लोग फिगर में भी देख लीजिए, प्रत्येक भागों का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर बता भी दिए प्रत्येक भाग का नाम क्या क्या बताए भी। यहाँ भी आप लोग भाग का नाम देख लीजिए और यहाँ फिगर में आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ भी आप लोग देखिए और इसको नोट डाउन कीजिए। अगले हम लोग टूल के बारे में, प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं, एक एक चीजों को डिटेल से देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं और आने वाले हैं। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला आता है फ्लैट फाइल। ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये फ्लैट फाइल का है। इसका आता है, इस फाइल का क्रॉस सेक्शनल होता है वो आयताकार होता है, जिसके आगे का भाग जो होता है लगभग 1/3 भाग जो होता है टेम्पर और पीछे का लगभग 2/3 भाग समानांतर होता है। ये क्वेश्चन आता है। हाफ राउंड फाइल, हाफ राउंड इसका क्रॉस सेक्शनल अर्धगोलाकार, ये फाइल में आपको दिखाई दे रहा है। इसका क्रॉस सेक्शनल जो है वो अर्धगोलाकार होता है।
इसका प्रयोग गोल सुराग बनाने के लिए, अगर गोल सुराग कहीं बनाना होता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। और या सुरागों को बढ़ाने के लिए, मान लीजिए होल हो है, उसको अगर बढ़ाना है, होल को अगर बढ़ाना है तो ये किसका, हाफ राउंड फाइल का प्रयोग किया जाता है। या कन्वेक्स सरफेस पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग आप लोग लिख सकिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं स्क्वायर फाइल के बारे में। यहाँ फिगर आपको देख लीजिए, फिगर तो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ ये फिगर आप लोग देखिए। आगे बात करते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल वर्गाकार होता है, इसका प्रयोग किया हुए आयताकार नालियां बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जहां पर आयताकार नालियां बनाया जाता है वहां पर प्रयोग किया जाता है। अब इसका यही सब बस प्रयोग आता है, इसका ज्यादा कुछ नहीं आता है। इसका प्रयोग आता है, प्रयोगों के बारे में आप लोग जो है देख लीजिए, इसका कौन से फाइल का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, प्रयोग ही आता है इसका अधिकतर एग्जामों में। अब देखिए आता है, इसको ट्रेंगुलर फाइल कहते हैं या त्रिकोणी रेती कहते हैं। इंग्लिश में इसको, हिंदी में कहते हैं त्रिकोणी रेत फाइल या रेती, या इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंगुलर फाइल। इसका प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का होता है और इसका प्रयोग भी आकार बनाने में, स्लॉट को बनाने में किया जाता है। आयताकार वर्गाकार बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना, रेती के दांत को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ट्रेंगुलर फाइल का प्रयोग जो होता है दांतों को बनाने के लिए, हेक्साब्लेड के दांतों को बनाने के लिए ट्रेंगुलर, जैसे आरी आप लोग देखे हैं, आरी के दांतों को बनाने के लिए ट्रेंगुलर फाइल का प्रयोग किया जाता है, त्रिकोणी रेती का प्रयोग किया जाता है। इसकी लंबाई का 2 से 3 बटे भाग समानांतर होता है, 1 बटे भाग टेम्पर होता है। इसे ट्री स्क्वायर फाइल भी कहा जाता है, ट्री स्क्वायर फाइल भी कहा जाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, सबका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। फिगर आप लोग देख लीजिए, सारे फिगर आप लोग को दे दिया गया है, फिगर देख लीजिए। इसका प्रयोग से ज्यादा और कुछ ज्यादा क्वेश्चन जितना भी आता है उतना हमने लिखवा दिया है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे इसके बचे हुए भागों को भी पढ़ते हैं, फाइलों के आगे भी पढ़ते। फाइल जिसका हाथ, हैंड फाइल कहने का मतलब जिसको हाथों से प्रयोग किया जाता है, इसकी हैंड जो फाइल है। अब आइए हैंड फाइल के बारे में पढ़ते हैं। यह रेती चौड़ाई में समानांतर या एक समान होता है, इसका पॉइंट से लेकर हिल तक यह एक समान होता है। इसे सेफ एज फाइल के नाम से भी जानते हैं या कहते हैं। इसका प्रयोग जॉब के अंदर की साइड के समकोण बनाने के लिए या 90 डिग्री पर जॉब को काम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आया आपको? हाँ, तो ये जो है इसका प्रयोग किया जाता है, यह हैंड फाइल है। यहाँ फिगर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा हैंड फाइल के बारे में। इससे क्वेश्चन आता है कि इसके जॉब के अंदर के साइड या समकोण बनाने में के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है हैंड फाइल का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरे में ये नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल जो होता है यह एक चाकू की तरह होता है। यहाँ फिगर में आप देख लीजिए, यह एक चाकू की तरह होता है। इसका प्रयोग जो होता है, प्रयोग जो किया जाता है इसका प्रयोग बारीकी से किनारे को या कोनों को बनाने के लिए, किनारे जो होते हैं किसी जॉब के किनारे को बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। और ये 10 डिग्री टेम्पर होता है। इससे जो होता है किनारे जो होते हैं, इसका बारीक किनारा जो होता है 10 डिग्री टेम्पर होता है। इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर 30 डिग्री से कम कोण में जॉब को बनाने के लिए फाइल की जहां पर आवश्यकता होता है। 30 डिग्री के कोण में फाइल के अगर बनाने की आवश्यकता होती है, वहां पर ये नाइफ एज फाइल का प्रयोग किया जाता है। ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है और इसमें लिखा भी गया है कि देखिए इसके क्या होता है कि नाइफ एज फाइल का प्रयोग जो होता है, क्वेश्चन आता है चाबी के घाट बनाने में। जो ताला के जो चाबी होता है, आप लोग की देखते हैं ना की, ये देखिए ये आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो चाबी होता है, इसका जो घाट होता है, ये घाट को बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? चाबी के घाट बनाने में किस फाइल का प्रयोग किया जाता है?
तो ये नाइफ एज फाइल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्लॉट के किनारों को बनाने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है नाइफ एज फाइल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ग्रेड के अनुसार जो होता है बहुत सारे फाइल भी होता है, तो ग्रेड क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रेड क्या होता है, ग्रेड क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो होता है फाइल के फेस पर प्रति सेंटीमीटर कटे हुए दांतों की संख्या को फाइल ग्रेड कहते हैं। ये आता है ग्रेड क्या है, फाइल के फेस पर प्रति सेंटीमीटर कटे हुए दांतों की संख्या को फाइल का ग्रेड कहते हैं। अब देखिए अगला जो है रफ फाइल, ये रफ फाइल, इसकी चिकनाहट सबसे कम होती है। यहाँ फिगर देख लीजिए, इसकी चिकनाहट सबसे कम होती है। इसका ग्रेड जो होता है 100 से 450 mm लंबी होता है, लंबी होता है। फाइल में दांतों की संख्या 4 से 5 4.5 से 10 प्रति cm होता है। ये आता है क्वेश्चन में, एग्जाम में आता है। इसका प्रयोग मुलायम धातु, मुलायम तथा अधिक धातु, जहां पर अधिक धातु हमें काटने की जरूरत है वहां पर क्या करते हैं रफ फाइल का प्रयोग किया जाता है अधिक धातु काटने के लिए। और शीघ्रता यानी शीघ्रता से रगड़ने के लिए भी, अगर जहां में रगड़ने के कार्य है किस फाइल का प्रयोग करेंगे, रफ फाइल का प्रयोग करेंगे। इसका फिगर देख लीजिए, ये जहां जहां मार्क कर रहे हैं वहां वहां से क्वेश्चन आएंगे। देखिए पहलका में है हैंड फाइल में आप लोग देख लिए जॉब के अंदर के साइडों को समकोण बनाने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाएगा, तो ये हैंड फाइल का प्रयोग किया जाएगा। चाबी के घाट या स्लॉट के किनारे को बनाने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाएगा, नाइफ एज फाइल का प्रयोग किया जाएगा। रफ फाइल का प्रयोग कहां किया जाएगा, मुलायम धातु अधिक धातु काटने के लिए, शीघ्रता से रगड़ने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाएगा, तो ये होगा रफ फाइल का प्रयोग किया जाएगा। अगला जो प्रकार है उसके बारे में भी पढ़ते हैं, ये नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो लग रहा है कि कितना सर फाइल के बारे में ही पढ़ा रहे हैं, तो फाइल जो है बहुत सारे प्रकार है, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है इसलिए इतने विस्तार से पढ़ा रहे हैं। अभी जो है लोको पायलट का एग्जाम जो आने वाला है ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब आइए अब देखते हैं इसका अब आता है एक वास्कर्ड फाइल। वास्कर्ड जो फाइल होता है, वास्कर्ड फाइल, ये जो बात है इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर अधिक धातु, या देता है क्वेश्चन में कि इसका प्रयोग मुख्यतः वहां किया जाता है जहां पर सामग्री की भारी कमी करनी, भारी कटाई करनी हो। इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है या कोई जॉब है वहां पर बहुत ज्यादा ही उसको काटना है, तब ये क्या किया जाता है, वास्कर्ड फाइल का प्रयोग किया जाता है। कहां पर किया जाएगा इसका मुख्यतः प्रयोग, सामग्री की भारी कटाई करनी हो वहां पर किया जाता है। इसकी फाइल की प्रति इंच दांतों की संख्या 25 से 30 होता है। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आता है इसका मुख्यतः वास्कर्ड फाइल का प्रयोग कहां किया जाएगा, तो जहां पर सामग्री की भारी कमी करनी हो या कटाई करनी हो वहां पर ये फाइल का प्रयोग किया जाएगा। तो ये फिगर आप लोग देख लीजिए, या आराम से इसको नोट कर लीजिए, एक ही लाइन का है ही और कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है इतना ही ये क्वेश्चन से आता है। अब देखिए सेकेंड कट फाइल, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा सेकेंड कट फाइल। अब सेकेंड कट का फाइल क्या होता है कि इसका प्रयोग जो किया जाता है ये शॉप में किया जाता है, जहां लोहार जहां पर दुकान है वहां पर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है कि फिटिंग करने के लिए, कोई जॉब तैयार है अब उसको फिट करना है तो फिटिंग करने के लिए सेकेंड कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। साधारण फिटिंग करनी हो या फिनिश करना हो वहां पर ये सेकेंड कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। इसका ये फिगर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब आइए स्मूथ कट फाइल, इसमें कोई भी ज्यादा नहीं पूछता है। इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है कि जहां पर सेकेंड कट फाइल की अपेक्षा अधिक फिनिशिंग तो सेकेंड कट फाइल से भी किया जाएगा, लेकिन स्मूथ अगर दे देगा तो ये क्या देगा कि सेकेंड कट फाइल की अपेक्षा अधिक इसमें फिनिशिंग देता है, इसलिए स्मूथ फाइल का प्रयोग किया जाता है। अब आता है सिंगल कट फाइल, तो ये अगर पूछ दिया दोनों
सेकेंड कट फाइल, स्मूथ कट फाइल, तो स्मूथ कट फाइल का प्रयोग वहीं किया जाएगा जहां पर सेकेंड कट फाइल की अपेक्षा अधिक पूछेगा क्वेश्चन में कि अधिक अगर फिनिशिंग कार्य के लिए सेकेंड कट फाइल से अपेक्षा अधिक किस फाइल का फिनिशिंग के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें आ जाएगा आपका स्मूथ, स्मूथ फाइल आएगा, स्मूथ होगा जी, डबल ओ होगा स्मूथ। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है। सिंगल कट फाइल, इसका अधिकतर प्रयोग फाइल के दांत के, फाइल के फेस पर ही एक समानांतर कट कटे होते हैं। इसका जो होता है, इसके दांते जो होते हैं सेंटर लाइन से 60 डिग्री के कोण पर होता है। ये क्वेश्चन आता है कि इस फाइल का दांत सेंटर लाइन से 60 या होता है, तो ये सिंगल कट फाइल का ये क्वेश्चन आता है कि इस, और इसका प्रयोग मुलायम धातु जैसे पीतल, तांबा, एल्युमिनियम आदि में किया जाता है। भी दे देता है सिंगल कट फाइल का सेंटर लाइन से कितने डिग्री का कोण पर होता है, तो ये 60 डिग्री कोण पर होता है। इसका प्रयोग कहां पर, जैसे दे देगा पीतल, तांबा, एल्युमिनियम में किस फाइल का प्रयोग किया जाएगा, तो ये में सिंगल कट फाइल का प्रयोग किया जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका फिगर यहां पर आप लोग देख लीजिए। प्रकार में जो है वो डबल कट फाइल है। डबल कट फाइल का मतलब समझिए, इस प्रकार के फाइल में दांत एक दूसरे के क्रॉस में कटे होते हैं। पहले सेट के दांत सेंटर लाइन से 60 डिग्री के कोण पर कटे होते हैं, जिसे ओवर कट कहा जाता है। ये सब लिख लीजिए, क्योंकि आता ओवर कट किसे कहते हैं, तो पहले सेट के दांत सेंटर लाइन से 60 डिग्री के कोण पर कटे होते हैं, जिसको ओवर कट कहते हैं। दूसरे से दांते सेंटर लाइन के 75 से 80 डिग्री के कोण पर कटे जाते हैं, जिसे अप कट कहते हैं। फाइल में कटिंग एक्शन, कटिंग जो एक्शन होता है बेली पर होता है। ये क्वेश्चन आता है। इसका प्रयोग साधारण कार्य के लिए किया जाता है। तो ये डबल कट फाइल है। ये एक एक लाइन आप लोग लिख लीजिए, ओवर कट, अप कट, ये जो है क्वेश्चन आते हैं। ये इसका फिगर आप लोग देख सकते हैं, इसका फिगर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे अब आइए, रस्प कट फाइल। बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन आया है इस फाइल से। पहला नंबर तो इसका फिगर आप लोग देख लीजिए। इसे उभरे हुए भाग, इसे उभरे हुए प्रकार के फाइल भी कहते हैं। इस प्रकार की फाइल में फेस दांत मोटे और उभरे हुए होते हैं। ठीक है, इसके जो दांत होते हैं ये उभरे हुए होते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग लकड़ी में, फाइबर में, शीशा में, चमड़ा में, नरम धातुओं को काटने के लिए रस्प कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारा आता है। पहला इसका फिगर से क्वेश्चन आता है, इसको फिगर को देख लीजिए। दूसरा कि उभरे हुए या मोटे दांत किस फाइल में कटे होते हैं, ये रस्प कट फाइल में कटे होते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि ये जो होता है लकड़ी पर किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, तो रस्प कट फाइल। फाइबर पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो रस्प कट। शीशा पर किस फाइल का प्रयोग किया जाएगा, तो रस्प कट फाइल का प्रयोग किया जाएगा। चमड़े पर किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, तो रस्प कट। नरम धातुओं को काटने के लिए रस्प कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है यहां से। अब एक क्वेश्चन आता है यहां से भी, फाइल कार्ड। ये क्या होता है, एक ब्रश होता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये ब्रश, ये जिस तरह से ये ब्रश है, तो उसी प्रकार से एक ब्रश होता है जिसमें क्या होता है, लकड़ी होता है और लकड़ी में तार लगा होता है। तो ये क्या होता है कि जैसे हम कोई फाइल कर रहे हैं तो उसमें जो टुकड़ा फंस जाता है, उस टुकड़ा को साफ करने के लिए, फाइल के छोटे छोटे टुकड़ों को साफ करने के लिए फाइल कार्ड का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग फाइल के दांतों में फंसी हुई, अगर दांत में फंसी हुई पिनों अर्थात धातुओं के टुकड़े को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फाइलिंग के दौरान रेती द्वारा कटे हुए कण रेती के दांतों में फंस जाते हैं, तो उसे पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। यह क्वेश्चन आता है, पिनिंग ऑफ फाइल के किसको कहते हैं। अब आपको पता ही नहीं पिनिंग ऑफ फाइल किसको कहते हैं। पिनिंग ऑफ फाइल का मतलब है कि ये मान लीजिए कि ये मान लीजिए रेती है। अब इसे हम काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई धातु है उसको हम लोग काट रहे हैं,
इसके दांतों में छोटा सा कण जो है आकर फंस गया है, ठीक है, फंस जाते हैं। तो ये क्या होता है कि जब फंसने के दौरान जो फंस जाते हैं इसी को क्या कहते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नोट कर लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है। ये जितना हम लिखवाते हैं ये समझ लीजिए कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आपके एग्जाम में आने वाला है। हम वही क्वेश्चन पर करते हैं जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो ये सब एग्जाम में आएंगे, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं। अब यहीं पर आपका जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उसको भी आप लोग नोट कर ही लीजिए। जैसे एक आता है क्वेश्चन, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे ये कि एक आता है कि चाबी बनाने में किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। हम एक लिखवाए थे चाबी के, वो जो लिखवाए थे, ठीक है, किस फाइल का प्रयोग जो है, ऐसा आता है किस फाइल का प्रयोग जो है, या चाबी बनाने में किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, या किस फाइल का प्रयोग चाबी बनाने में किया जाता है। तो लिख लीजिए मिल फाइल, मिल फाइल का प्रयोग किया। एक लिखवाए थे चाबी के घाट बनाने में, ठीक है, लेकिन चाबी बनाने में किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, तो ये मिल फाइल का प्रयोग किया जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। फाइल से जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं आज ये समाप्त हुए। आगे जो है अब एक ड्रिल बच गया है, जो 10 या 15 मिनट का एक टॉपिक है बचा हुआ है, उसको भी समाप्त कर लेते हैं यार। तो जो लोग इसको देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर कीजिए।